हमारे पड़ोसी आंटी जी का सूट आया था, बट उनको लंबा आस्तीन चाहिए था और जो उनका सूट था ना, तो उनका सूट का डिज़ाइन बीचों बीच था। इससे क्या है, कपड़ा बचा नहीं ज़्यादा, साइड साइड से बचा था और उनको लंबा चाहिए था। तो मैं बीच से मैं सोची सिलूँगी तो इतना अच्छा नहीं लगा, तो पाइपिंग दे के मैं इस आस्तीन को बना रही हूँ, अपने बहन को सिखा रही हूँ। जैसे उरे पट्टी में मैं काट के एक भाग को लेकर किसी एक भाग में सीधा साइड से पाइपिंग कर लेती हूँ। पहले अटैच की, और क्या मैं डायरेक्ट पाइपिंग नहीं करती हूँ, तो जैसे एक अपने ही हिसाब से, चाहे मोटा पाइपिंग, बड़ा चौड़ा पाइपिंग, जैसे वो आंटी मुझे कुछ नहीं बोली थी पाइपिंग रखना क्या, मैं अपने से ना, बट उनको अच्छा लगा था, पसंद आया था। मैं सोची कि सिंपल सिंपल अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए पाइपिंग देकर फिर अटैच की। अटैच तो करना ही था मुझे, क्योंकि ये चौड़ा बनाने के लिए एक बार पाइपिंग करके एक बार और पतला पाइपिंग, वो ज़्यादा मोटा था। तो मैं एक आस्तीन बना ली थी, उसके हिसाब से मुझे पाइपिंग रखना था, एक मोटा पतला ना हो जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर इसको मैं पाइपिंग कर ली। हाथ वाला मशीन है तो उतना नहीं बन पाता है, इतनी ठंडी हो रही थी, कहीं निकलने का मन, बिस्तर से ही सिल रहे हैं। हाथ वाले हैं तो बढ़िया है, बिस्तर में भी बैठ के सिल लेते हैं, पैर वाले में तो बिस्तर से बाहर भी जाना पड़ेगा, प्लस बैठना पड़ेगा उधर। पाइपिंग कर ली एक भाग में, फिर दूसरे भाग से अटैच करना रहता है, तो अटैच सीधा पाइपिंग के ऊपर रखे, ये भी सीधा वाला पार्ट, दूसरा पार्ट भी सीधा रहेगा, और जो पाइपिंग की उसके मतलब उसी के जितना पाइपिंग, उसी के ऊपर एक और सिलाई करें तो अटैच हो जाता है। ये दूसरा पार्ट अटैच कर लिए। फिर जैसे अटैच होने के बाद थोड़ा मजबूती, क्योंकि एक ही सिलाई है, तो 2 सूत डिस्टेंस देकर और ऊपर से एक सिलाई कर लेते हैं, ताकि इससे मजबूत भी हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है। ये अटैच हो गया। अब यहाँ पे मैं सोच रही थी इसी तरह पाइपिंग रखूँ, ये चौड़ा, आंटी बोली थी नीचे के लिए चौड़ा वाला पाइपिंग, सोची पाइपिंग रखूँ तो उनको पसंद नहीं आया, तो फिर 2 इंच का पट्टी लेकर ये उल्टा साइड से अटैच कर ली, और उल्टा साइड से रखे हैं, हम सिलाई कर रही हूँ। 2 इंच का पट्टी है, ज़्यादा चौड़ा नहीं बोली थी आंटी जी, ये बस बोली थी कि बेटा लगा देना इसको। तो हम 2 इंच 2 सूत का पट्टी लेकर अटैच कर ली इसको, आधा इंच की मार्जिन देकर सिलाई करके, फिर सीधे की तरफ से अपना कितना रखना है मोटा, उसके हिसाब से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो ये मुझे 1 इंच से कम था, ये 1 इंच से कम था, ये 2 सूत शायद कम था, नॉर्मली मोटाई रखी थी, 1 इंच से कम था और आधा इंच से ज़्यादा था, ताकि थोड़ा दिखे, क्योंकि उनका सलवार भी ग्रीन था, तो उसके हिसाब से मैं ये पाइपिंग रखी, ताकि अच्छा लगेगा। सिंपल सिंपल थोड़ा अच्छा ही लगता है ना इसमें, जॉइंट वाला, बाकी तो सब ठीक रहता है। ये बन के तैयार हो गया आस्तीन। दूसरा भी तैयार कर ली थी मैं, बट ये पट्टी कितना रखना है, ये धागा भरना था ना ग्रीन कलर, क्योंकि वो सिलाई करेंगे तो ऊपर चेंज करना पड़े, तो फिर दोनों सोचे सिलूँगी। क्या है, ये ग्रीन के ऊपर चलाना, तो मुझे ऊपर ग्रीन धागा रखना पड़ा, इसलिए इसको छोड़ दी थी मैं। बाकी सब कंप्लीट था, एक कंप्लीट पहले से कर ली थी,
ग्रीन धागा ऊपर लगा के एकदम साइड, जैसे कि अपन दामन मोड़ते हैं साइड से, इतना सिलाई करेंगे। और ये दोनों आस्तीन बन के तैयार हो गया हमारा। अब लगा लेंगे सूट में। और ये अभी गहराई नहीं काटे थे पर, तो गहराई काट लेते हैं दोनों को रख के आगे के लिए। पहले बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये पाइपिंग किए हैं ना, तो ऊपर नीचे हो गया, तो उसको ऐसे बराबर करते हुए बराबर कर लेंगे। अभी नहीं दिख रहा, नीचे वाला थोड़ा छोटा था। नीचे का मोहरी है ना, उसको बराबर करते हुए, इधर थोड़ा छोटा बड़ा था, उसको हम पहले बराबर कर लेंगे, फिर गहराई दे के लगा ली। लगने पर इस तरह दिख रहा था, अच्छा लुक आ रहा था। और ये इनका पटियाला सलवार था, इसी के अकॉर्डिंग पाइपिंग रखी, इसी बचा था कपड़ा। तो देखते हैं आंटी पसंद आता है कि नहीं। फिर बाद में आंटी बताई कि मुझे पसंद आया, फिर मैं ये